नमस्कार दोस्तों, तो आपके वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि अब रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश और धन की देवी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको 6 नवंबर से 20 नवंबर यानी कि नवंबर माह के यह जो 15 दिन है, इन 15 दिनों में आपको मिलने वाली है 5 बड़ी तूफानी खबर। जा दोस्तों, 5 बहुत बड़ यानी कि यह कहे सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी आपको इन 15 दिनों के अंदर। नौकर नहीं, अब आप मालिक बनोगे। जा दोस्तों, नौकर नहीं, अब मालिक बनने का समय आ गया है। जो सोचा नहीं था वो होने वाला है। इन 15 दिनों के अंदर भगवान गणेश माता लक्ष्मी की कृपा से इन 15 दिनों के अंतराल में रिद्धि सिद्धि योग, गज केसरी योग, बुध योग, धन लक्ष्मी प्राप्ति योग, सौभाग्यवाटी। सबसे पहले पूरा देख ले, क्योंकि आज की वीडियो जो भी पूरी देख लेगा, यकीन मानिए खुशी से नाचने लगेगा। वो घर घर जाकर मिठाई तक बांटनी पड़ जाएगी आपको। ऐसा समय है आपके मन के अनुसार आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मन की इच्छाएं आपकी पूर्ण होने वाली है। बड़ा सौभाग्यशाली समय रहेगा। इन 15 दिनों का संपूर्ण जानकारी आपको देंगे 100% सटीक भविष्यवाणी। किस प्रकार भगवान गणेश माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, यह जो समय आया है भगवान गणेश माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर इन 15 दिनों में जो पड़ने वाली है, यह समय पूरे 11 वर्षों के बाद आया है दोस्तों, जिसमें कि भगवान गणेश माता लक्ष्मी की कृपा से इतने अनेकों शुभ संयोग एक साथ बने हैं। तो वीडियो को भूलकर भी नजर अंदाज मत करना, वरना पछताओ गया। बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ जरूरी सावधानियां, कुछ महत्वपूर्ण जरूरी बातें आपको बताएंगे जो कि आपके जीवन में बड़ा लाभ देंगी। इन 15 दिनों में अधिक लाभ आप उठा सकते हैं, अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ सकता है यदि बातों को आप ध्यान में रखेंगे। इन सावधानियों को डोट बरते जो कि वीडियो में आपको बताएंगे। 5 बड़ी खुशखबरियों के साथ आपको सावधानियां भी बताने जा रहे हैं, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। सारे काम छोड़कर बिना काटे, बिना स्किप पूरा वीडियो देख लेना। भगवान गणेश माता लक्ष्मी की आपके ऊपर 100% कृपा बरसने वाली है। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो भगवान गणेश माता लक्ष्मी के सच्चे वक्त लाइक करना, वीडियो को डोट सबसे और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे भगवान गणेश माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। इनकी कृपा आपके और आपके घर परिवार वालों के ऊपर सदैव बरसे। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए बात करते हैं किस प्रकार रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी की असम कृपा से आपकी राशि वालों के लिए 6 नवंबर से 20 नवंबर या नवंबर माह के इन 15 दिनों का यह समय रहेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे कि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपके लिए यह समय धन प्राप्ति का समय रहने वाला है। सबसे पहले तो आप यह बात ध्यान रख ले, यह समय आपके लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला रहेगा, क्योंकि इस समय में आपके लिए राज योग और गजकेसरी योग, धन लक्ष्मी प्राप्ति योग है। तो इस समय का आपको लाभ उठाना है। जो भी आपको धन प्राप्ति का अवसर मिले उसे हाथ से नहीं जाना देना है। और आपको बता दें कि इस समय जो भी ग्रहों में परिवर्तन होंगे आपके लिए लाभकारी रहेंगे, क्योंकि योग ही ऐसे बन चुके
हैं अब आपके लिए जो भी ऐसे कार्य थे जो बनते बनते बिगड़ जाते थे, वे भी अब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से बनने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात आपके लिए जो यह समय रहेगा नौकरी से संबंधित, तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा नौकरी से संबंधित का मतलब यदि आप नौकरी प्राप्ति की चाह रखते हैं, मनचाही नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है इस समय में, परंतु आपको प्रयास अपना रखना होगा। आपने क्या इंटरव्यू दिया है तो आपको इंटरव्यू के सकारात्मक परिणाम इस समय में प्राप्त होंगे और ऐसे भी योग बनेंगे कि आपको नौकरी प्राप्ति के लिए इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है। तो आप बस तैयार रहे समय का लाभ उठाने के लिए। और यदि आप पहले से ही नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, वेतन वृद्धि हो सकती है आपकी। और साथ ही साथ यदि स्थान परिवर्तन को लेकर कोई आप योजना बना रहे हैं तो आपका नौकरी से संबंधित जो स्थान परिवर्तन है, मंचा स्थान परिवर्तन भी हो जाएगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ यदि आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो इस समय में बिजनेस व्यापार में आपको दिन दोगुनी रात चगनी तरक्की देखने को मिलेगी। बिजनेस आगे बढ़ेगा, चारों तरफ से लाभ मिलेगा आपको, बशर्ते आप अपने बिजनेस व्यापार में लगन सन रहे, पूर्ण रूप से समर्पित रहे। और एक सावधानी छोटी सी यह रखें कि अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं। आप जो भी आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं या जो करेंगे, कुछ ना बताएं, चुपचाप अपने कार्य के प्रति लगी रहे। सबके लिए नियम है, ये आपके पीछे होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप अपनी मन की बातें, दिल की बातें और लोगों को बता देते हैं कि हम यह करना चाहते हैं, हम यह कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी बातों पर लोग गौर कर उस पर अमल कर लेते हैं और आप अमल नहीं कर पाते तो आप पीछे रह जाते हैं और वो लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। तो आपके पीछे रहने का यह भी एक कारण है कि आपको गाना बजाना नहीं है, चुपचाप अपने कार्य के प्रति लग जाना है। फल की चिंता ना करें, क्योंकि फल तो आपको शुभ ही प्राप्त होंगे, आपके हित में ही जाएंगे। इसके लिए आपको अपने मन में निश्चित रखनी होगी, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने कार्य के प्रति लगन सन रहे। और सबसे आपको बता दे एक बात कि यह समय आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए तो बहुत अच्छा समय साबित होगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो कर दें, आपके पक्ष में ही जाएगा जो भी फैसला होगा। और अविवाहित के लिए भी यह समय अच्छा साबित होगा। विवाह से संबंधित अच्छे प्रस्ताव उनके घर में आएंगे और एक अच्छे जीवन साथी का चुनाव कर पाएंगे। वो मन चाहा प्रेम मिलेगा। युग तो प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा। घर परिवार में भी खुशनुमा वातावरण रहेगा। घर परिवार में यदि किसी प्रकार की कोई अनमन चल रही है, वह अनमन दूर होगी और पुनः प्रेम बढ़ेगा। घर परिवार में यदि सगे संबंधियों से कोई झगड़ा चल रहा है, अपने रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार का, तो ऐसे योग बनेंगे कि आपसे प्रेम बढ़ जाएगा और वह झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा। आपस में मिलजुल कर रहेंगे सब लोग। और आपको बता दें कि जो लोग संतान प्राप्ति के एक सुख है, किसी कारण से उनको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं हो रहा, तो इस समय में संतान प्राप्ति का सुख भी प्राप्त होने वाला है। उनको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। इतना अच्छा समय कल काया गूगी घर में घर परिवार में आपको मिठाई बांटनी पड़ जाएगी। इतना अच्छा समय रहेगा, निराश ना हो। और
साथ ही साथ आपको बता दें, संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शुभ समाचार का मतलब कि जो आपकी संतान है कुछ ऐसा करेगी कि जिससे आपका नाम रोशन होगा। कुछ भी करे आपका नाम रोशन होगा। करियर से संबंधित संतान को अच्छा लाभ मिलेगा इस समय में। और जो लोग विदेश में जाकर नौकरी पढ़ाई करने का सपना देख रहे तो वह सपना इस समय पूरा हो जाएगा। विदेश में जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार से संबंधित भी समय आपके लिए शुभ मंगलकारी रहेगा। ग्रह नक्षत्रों में जो परिवर्तन होंगे आपके लिए एक अच्छे धन प्राप्ति का निर्माण करेंगे इस समय में। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग नया वाहन खरीदना चाहते हैं उनको वाहन सुख की भी प्राप्ति होगी। नया मकान खरीदना चाहते हैं तो मकान भी खरीद सकते हैं इस समय में। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में निवेश करना भी उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो प्रॉपर्टी संबंधित समय तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। और आपको एक बात और बता दें कि आपको कामयाब होना है तो गलत संगति का साथ छोड़ देना। कामयाब का मतलब आपको अपने जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो गलत संगति का साथ छोड़ दे। गलत संगति में यदि कोई मदिरा पान करता है, आपका दोस्त मांस मछली अंडा इन सब चीजों का त्याग कर दे कुछ समय के लिए तो करके देख ले आप। यदि कामयाब होना है कुछ समय के लिए गलत संगति का साथ छोड़ देंगे तो आपके लिए ऐसा करना लाइफ चेंजिंग साबित हो जाएगा। यूं कहे कर देख ले, ज्यादा समय नहीं कुछ समय के लिए करके देख ले। यदि गलत संगति के साथ कुछ समय के लिए छोड़कर देखते हैं और आपको लाभ मिलता है तो फिर आपको गलत संगति में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमने कह दिया है वह पत्थर की लकीर साबित होगी आपके लिए। गलत संगति का साथ छोड़ दे आप। अगर कामयाब होना है आपको अपने जीवन में फिर देखना किस प्रकार निराशा के बादल आपके जीवन से हट जाते हैं और आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा फिर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वाहन भी आपको सावधानी पूर्वक चलाना है इस समय। किसी भी प्रकार की आप दुर्घटना से बच सकते हैं। बिजली के उपकरणों से दूरी बनाकर रखें। इस समय में आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ बात अगर स्वास्थ्य की करें तो दोस्तों, स्वास्थ्य के सितारे आपका भरपूर साथ दे रहे हैं। इस समय में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका। यदि किसी कारण से आपको कोई बीमारी है या पिछले कुछ समय से किसी बीमारी से ग्रस्त है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नियमित उपचार करवाएं। अपना आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। और स्वास्थ्य रहने के लिए प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर योगा करें, शेर करें, प्रणाम करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चिंता मुक्त रहे। प्राणायाम करें, योगासन करें, आप रोग मुक्त रहेंगे। सकारात्मक सोच। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से भगवान गणेश्वर, माता लक्ष्मी की कृपा से किस प्रकार यह समय रहेगा आपको बताया। वैसे तो यह समय आपके लिए अच्छा समय साबित होगा। जिस प्रकार बताया समय उसी प्रकार साबित होगा, परंतु जिस प्रकार कुछ सावधानियां बताई है उन सावधानियों को भी अवश्य रखना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, इस समय में संभव हो सके तो आप गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। जितना आपसे बने, श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार अन्न धन वस्त्र जो भी आपसे बने, जरूर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका ही भाग्य चमकेगा। जितना आप गरीब और जरूरतमंद लोगों
की मदद करेंगे उतना ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न भी रहेंगी। तो किसी ना किसी रूप में मदद जरूर करें, क्योंकि इससे आपका ही भाग्य उदय होगा। भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि के जातक सभी के ऊपर अपना हक जताने लगते हैं। आपको लगता है जो व्यक्ति आपसे मीठी मठी बात करते हैं वह आपके लिए बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन दोस्तों आप जैसे सीधा है इस प्रकार इस कलयुग में सब सीधा व्यक्ति नहीं है। सब कोई यहाँ अपने अंदर छल की भावना कोडोट लेकर चलते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं इसके बारे में किसी कोडोट कानो कान खबर होने मत देना। और दूसरा बात यह है कि वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो दिया थोड़ा सा स्किप कर देंगे तो आप बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को मिस कर देंगे दोस्तों, जिससे इस वीडियो में जो लाभ की बात बताएंगे वह आपके लिए कोई फायदा नहीं करेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा उलझन में ही डालता है। इसीलिए वीडियो कोडोट अंत तक ध्यान से देखिएगा। तीसरा ध्यान रखने वाली बात, धैर्य और संयम का पालन करें। भगवान विष्णु को धैर्य और संयम का प्रतीक माना जाता है। उनकी कृपा प्राप्त होने के बाद हमें अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों के प्रति धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हमने भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया है तो हमें धैर्य रखना चाहिए और संयम से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के बाद धैर्य रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी कृपा से सही समय पर सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अतः धैर्य का पालन करना और समय के साथ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ध्यान रखने वाली बात, संस्कारों का पालन करें। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अपने मूल्यों और संस्कारों को भूल जाना चाहिए। विष्णु जी ने हमेशा धर्म और सत्कर्म का पालन करने पर जोर दिया है, इसलिए हमें अपने जीवन में सदा धर्म और संस्कारों का पालन करना चाहिए। दूसरों के प्रति सद्भावना, सत्य बोलना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात, ईश्वर के प्रति समर्पण रखें। भगवान विष्णु की कृपा पाने के बाद भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सभी उनका आशीर्वाद है। हमें अपने अहंकार को दूर रखकर ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना बनाए रखनी चाहिए। जीवन में जो भी सफलता, धन और समृद्धि प्राप्त होती है वह सब भगवान विष्णु की कृपा से ही होती है। इसलिए हमें सदा उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ध्यान रखने वाली बात, आध्यात्मिक साधना में रुचि बनाए रखें। भगवान विष्णु की कृपा से हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन इससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें सदा अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। योग, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति कोडोट और भी गहरा बना आना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात, जीवन में संतुलन बनाए रखें। इतने जो परेशानी चल रहा है, आखिर क्यों चल रहा है? कारोबार में सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपके जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार चल रहा था, जिसमें एक से बढ़कर एक समस्याएं चली आ रही थी, वह समस्या इस समय समाप्त होकर के आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में दिन दुनी रात चुगनी आप तरक्की करते जाएंगे। साथ ही न सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और छात्रा को अच्छी सफलता मिलेगी। जो छात्र या छात्रा लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसको इस समय बड़ी सफलता मिलने का योग बन रहा है। उसके जीवन
में चमत्कारिक लाभ होगा। उन्हें मीठ या भी बांटनी पड़ सकती है क्योंकि यह सपना इस समय पूरी हो सकती है। वहीं अगर आप कारोबारी हैं तो इस समय आपको नए ऑर्डर भी मिल सकते हैं। और जो भी जातक इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई नई कंपनी में कार्य करना चाहता है, किसी इच्छा अनुसार किसी कंपनी में जाना चाहता है, वह इस समय इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करेंगे और उसमें नौकरी भी लग सकता है, जिससे आपको अच्छा लाभ हो सकता है। व्यापारी को इस समय कोई बड़ी और महंगी डील भी हाथ लग सकती है। वहीं इस समय मकान या वाहन खरीदने के लिए समय उत्तम है और यह सपना आपका पूरा हो सकता है क्योंकि इस समय मकान वाहन खरीदने का संयोग बन रहा है। अगर लंबे समय से आपकी राय की मकान में रह रहे थे और खुद का मकान खरीदने का सोच रहे थे तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। अगर लंबे समय से कोई महंगी और बड़ी वाहन आप देख रखे थे और यह वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे तो यह सपना भी आपका पूरा हो सकता है। इससे आपके घर में खुशियाँ प्राप्त होगा। साथ ही इस समय नौकरी पैसा लोगों की पदोन्नति होना तय है, 100% होकर ही रहेगा। अगर आपके कंपनी में प्रमोशन होता है तो इस समय नौकरी पैसा लोगों के लिए इस बीच बेहतरीन अवसर आ सकते हैं और नौकरी व पैसा के दौरान आपको बाहर घूमने का मौका भी मिल सकता है। कारोबार की दृष्टि से समय काफी अनुकूल रहेगा। साथ ही इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगर आपका कोई बड़ी इच्छा या कामना था वह इस समय पूर्ण हो जाएगा। वहीं इस समय आप धन संचय करने में सफलता हासिल करेंगे। इस समय आप पैसों की बचत करने में माहिर बनेंगे। कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है, लेकिन इस समय आपको धन तो लाभ होगा ही, आप पैसों की बचत भी कर पाएंगे। साथ ही इस समय आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए समय काफी शानदार रहने वाली है। वहीं आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। साथ ही पारिवारिक जीवन में शांति का माहौल रहेगा। घर में इस समय सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। ऐसे में इस समय आपके राशि के जातकों को खूब लाभ मिलने वाला है। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। करियर की बात करें तो आपकी काम की सराहना की जाएगी जिससे आपको करियर में तरक्की मिलेगी। इसके साथ ही नई नौकरी तलाश कर रहे जातकों को खूब लाभ मिल सकता है। नई नौकरी मिल सकती है। नई नौकरी के साथ अच्छी पदोन्नति भी हो सकती है। व्यापार में भी खूब लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। विदेशों से भी आपको खूब धन कमाने का मौका मिल सकता है। विदेश से खूब धन कमाने में आप कामयाब रहेंगे। इस समय आपको आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी धन कमाएंगे। इस समय आपको आउट इनकम भी होने की संभावनाएं बन रही है। आर्थिक स्थिति आपकी काफी मजबूत हो जाएगी। पैसों की आपके पास कोई भी कमी नहीं रहेगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय आपका बीतेगा। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ बाहर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। आपका समय काफी रोमांटिक रहेगा। इस समय आपको यौन सुख मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इसके साथ ही आपका बिहेवियर पार्टनर काफी पसंद कर सकती है। आपका इस समय आपके राशि के जातकों का जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे आप कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस समय आप अपने काम में संतुष्ट नजर आएंगे। आपके इच्छा अनुसार सभी कार्य पूर्ण होगा। व्यापार के क्षेत्र में खूब लाभ मिलने का संभावना बन रही है। पार्टनरशिप में किए गए बिजनेस में भी आपको अपार सफलता हो सकती है। इस समय अगर कोई रोजगार कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं और वह अगर पार्टनरशिप में करने की सोच रहे हैं तो उससे आपको धन लाभ होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आकस्मिक धन लाभ भी मिलने का संयोग बन रहा है। इस समय आपका आय काफी मजबूत होगा और जीवन में आपको पैसों की कई सारे क्षेत्रों से आय के नए स्रोत खुलेंगे जहां से आप धन कमाएंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आपके स्वास्थ्य में कोई भी समस्याएं नहीं रहने वाली है। पहले से अगर कोई रोग या बीमारी से आप ग्रसित थे तो उससे भी आपको इस समय छुटकारा मिलने का सहयोग बन रहा है। लेकिन आपका पिता के स्वास्थ्य में धन थोड़ा खर्च हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ
इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा कि इस महिला से आपका मुलाकात कहाँ पर होगी, कैसे मुलाकात होगी, इसका क्या नाम होने वाला है। तो नाम और पता बताने जा रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। मेरी बातों को थोड़ा गौर से समझेंगे। यह जो सबसे अमीर महिला है जिससे आपका मुलाकात होने वाला है, जो महिला, आप इस महिला की राशि का बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। उसका नाम का पहला अक्षर भी बताऊंगा। इस महिला का राशि हो सकती है मेष राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि का महिला हो सकती है। इसका नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूँ, जिसे बड़े ही ध्यान से समझना होगा और उसके बाद बताऊंगा कि इस महिला से आपका मुलाकात कहां पर होगी और कैसे इससे आपका मुलाकात होगा। दोस्तों, इस महिला का नाम का पहला अक्षर CH से हो सकता है, फिर L से हो सकता है, या फिर I से हो सकता है, U से हो सकता है, D से हो सकता है, N से हो सकता है, Y से हो सकता है, कि H से हो सकता है। मैं 8 का 8 अक्षर बताया हूँ। नाम का पहला अक्षर, इस 8 अक्षरों को आपको ध्यान में रखना है, चाहे तो याद कर सकते हैं। जीवन काल में किसी भी कन्या या महिला का अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है। हो सके तो आज से ही इसका सम्मान करना प्रारंभ कर दें, और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना बंद कर दें। आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बजज पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, हम आगे आपको बता दें कि तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। दोस्तों, आज का दिन प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल है। आज आपका पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। आप प्रेम से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। आज आपकी लव लाइफ उतार चढ़ाव भरी रहेगी। आज आपको अपने साथी का भरपूर प्रेम और सहयोग मिलेगा। पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आपका प्यार आपको अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेगा और आपका रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। प्रेमी जातकों के लिए आज विवाह के बारे में भी विचार किया जा सकता है। आपके बीच जो भी दूरियां थी वह कम हो जाएंगी और आप दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। आज आपको अपने प्यार के साथ जीवन के सबसे सुनहरे पल जीने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आज आपको अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास हो सकता है और अपनों से अपने प्यार के बारे में खुलकर बात करने का मौका मिल सकता है।
आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद खास हो सकता है और आपको अपने प्यार के लिए अपने परिवार की मंजूरी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ सुखी, समृद्ध और प्रेम भरा जीवन जीने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। आज परिवार के साथ आपके रिश्ते काफी मिले जुले रह सकते हैं। आज किसी से बेवजह बहस न करें, इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। चाहे तो कॉपी कलम लेकर के लिख भी सकते हैं। इस नाम का पहला अक्षर के कन्या से अगर आपका विवाह हो जाता है तब भी आप भाग्यशाली बनेंगे और जीवन में आप अमीर भी बन सकते हैं, करोड़पति भी बन सकते हैं। इस नाम अंग्रेजी का पहला अक्षर फिर से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझ ले। आप चाहे तो कॉपी कलम लेकर के लिख भी सकते हैं। इसका नाम का अंग्रेजी का पहला अक्षर होगा CHLIUDNY के H। आप 8 अक्षर बताया हूँ। CH एक साथ में है, फिर है LIUDNY और के H साथ में है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इस महिला का अब मुलाकात कहाँ पर होगा, कैसे मुलाकात होगा, यह बताने जा रहा हूँ। इस बात को बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। उसके बाद कौन सी सावधानियां आपको बरतना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, अन्यथा जीवन काल में परेशानी आएगी, उसके बारे में भी बताऊंगा। ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, यह महिला आप इस समय अगर आप अपना गांव शहर से छोड़ करके बाहर किसी शहर में काम करते हैं तो वहां पर यह कन्या से आपका मुलाकात हो सकता है। अगर आप इस समय किसी भी पार्टी फंक्शन में जाते हैं या किसी भी पार्टी समारोह में जाते हैं, वहां पर इस कन्या से आपका मुलाकात हो सकती है। यह महिला को देख करके आप आकर्षित होंगे और वह महिला भी आपको देख करके आकर्षित होगा। वह आपको देख करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। वह आपको देखते ही उसके चेहरे में मुस्कान अपने आप आ जाएगा। आप समझ जाएंगे कि यही वह महिला है जो मेरे लिए भाग्यशाली होने वाली है, मेरे लिए मालामाल करने वाली होने वाली है। यह महिला आपको मालामाल कर देगी, रुपए पैसों से और भी कई तरह के यह सहयोग आपको करेगी। और यह महिला आपके साथ संबंध बनाते ही इसका मन भी तृप्त हो जाएगा, आपका मन भी खुश हो जाएगा और आप जीवन में कई क्षेत्र में तरक्की करने लगेंगे। दोस्तों, इस समय अगर आप किसी भी पार्टी समारोह में, विवाह आदि में जाते हैं तो आपको वहां पर ध्यान रखना होगा। किसी मंदिर में जाते हैं, वहां पर भी इस महिला से आपका मुलाकात हो सकता है। या आप अपने गांव शहर से दूर किसी शहर में काम करते हैं तो वहां पर भी मुलाकात हो सकता है। नाम का पहला अक्षर बताया हूँ, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से समझना होगा, अन्यथा जीवन काल में कई तरह के परेशानी हो सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहली बात है कि इस समय आपको किसी भी जानवर या पशु को मारना पीटना नहीं है, अन्यथा शनि का दोष लेगा और जीवन काल में परेशानी आएगी और भाग्य और किस्मत आपका साथ नहीं देगा और जो भी कार्य करेंगे उसमें परेशानी आएगी, विघ्न बाधाएं आएंगी। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ कि इस समय आपको अपने जीवन काल में किसी भी महिला, किसी भी कन्या, किसी भी औरत का अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य, आपका किस्मत हमेशा चमकता रहे, आपको जीवन में सफलता मिलता रहे, तो आपको अपने किसी को भी अपना मन नहीं करना चाहिए और किसी पर दया दिखाकर बिना विचार किए कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। यह समय आपके लिए चुनौतियों और संघर्षों से भरपूर हो सकता है, लेकिन आपके परिश्रम और संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलेगी। आपको अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह से समर्पित रहना होगा। अपने काम में पूरी मेहनत और निष्ठा दिखाने से ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इस समय में आपको अपने समर्थकों पर विश्वास करना होगा और आपको खुद को प्रशिक्षित करने और बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना होगा। कठिनाइयों का सामना करना आपको निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अपनी क्षमताओं को समझें और उन्हें निखारें ताकि आप आगे बढ़ सकें। आपको अपनी सोच और विचारों को स्वीकार करना होगा, लेकिन इसके साथ ही अपने विचारों को समय समय पर संशोधित करना भी जरूरी है।
आपको अपने मार्ग में अवस्थित चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन आपको उन्हें पार करने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। आपकी सफलता और उत्कृष्टता के लिए आपको सतत प्रयास करना होगा और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना होगा। अंत में आपको अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना होगा। आपके साथ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में अधिकतर लोगों को प्रभावित करता है, दया और उसका उपयोग। दया एक ऐसे गुण है जो हमें अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति और सहायता करने की क्षमता प्रदान करता है। यह गुण हमें हमारे आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति में विश्वासी बनाता है। दया का उपयोग करना हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें अन्य लोगों के साथ सहयोग करने, उन्हें समर्थन और साथ देने की क्षमता प्रदान करता है। दया का उपयोग हमें समझदार और उदार बनाता है, जो कि हमारे समाज में सद्भावना और संबंधों को मजबूत करता है। लेकिन कभी कभी दया का उपयोग हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम गलत लोगों पर दया दिखाते हैं तो वे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग इस बात का भुगत करते हैं और हमें ठग सकते हैं या हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें सावधानी से दया का उपयोग करना चाहिए और उसे अच्छे और सही स्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिए। वीडियो में हम इस विषय पर और भी गहराई से चर्चा करेंगे और आपको उपयुक्त सलाह और सुझाव देंगे कि आप किस प्रकार सही तरीके से दया का उपयोग कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करें और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। गुरुदेव के परिश्रम के लिए नाइट कर जय गुरुदेव। वे सुनने में बहुत ही खुशी की बात है। तो आपको जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी वह फिर से पूरी तरह से प्राप्त होगी। आपके व्यापार में जो सम्मान था वह भी आपके बाजार में फिर से स्थायी होगा। आपको मेरा ऑर्डर मिलने वाला है, जिससे आपका व्यवसाय और भी मजबूत हो जाएगा। इससे आपका रुतबा भी एकदम से भर जाएगा और आपका व्यवसाय नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो जाएगा। आपकी उच्च अधिकारी आपको किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए बाहर भेज सकते हैं, जो आपके व्यक्तिगत विकास और करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इस मौके को आप सही तरीके से उठाएं और इससे आपके करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिल सकता है। आपको अपने काम पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी जाती है और यह बिल्कुल सही है। एक सफल करियर के लिए संगठन में अपने काम को प्राथमिकता देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मौके को आप अपने कौशल, संगठन और संदेश को और भी प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अवसर को अच्छे से उठाएं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ें। आपकी सफलता के लिए हमेशा आपके साथ हूँ और मुझे विश्वास है कि आप इस मौके को बड़ी सफलता के साथ उत्तेजित करेंगे। दोस्तों, यह बात सच है कि परिवार में छोटी मोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन दिनों हमें यह समझना होगा कि छोटी मोटी बातों पर बड़े विवाद होने का कोई अच्छा कारण नहीं है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच अलगाव हो सकता है। इसलिए हमें इन छोटी मोटी बातों को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई विवाद होता है तो हमें शांति और समझदारी से इसे सुलझाना चाहिए। छोटी मोटी बातों पर झगड़ा अक्सर गंभीर बन जाता है, इसलिए हमें इसे सही समय पर बातचीत के माध्यम से हल करना चाहिए। शादी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में धन का खर्च होना सामान्य बात है। हमें इससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें धन के उपयोग को सही ढंग से करना चाहिए। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए धन का सही इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई में सहायता प्रदान करना चाहिए। गलती हो गई, ऐसा क्या पाप हो गया जो आपको इतना कष्ट मिल रहा है? पूर्वजों ने कहा कि तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते? जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं होगा हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा और हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। एक पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तो हमारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं।
वह पृथ्वी पर दान पुण्य करता है तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन प्राप्त होता है। पूर्वजों के समझाने पर भी राजा दूसरा विवाह करने को राजी नहीं होते हैं। तब पूर्वज यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप ही हमारे पुत्र को समझाइए। उनके ऐसा कहने पर यमराज एक साधु के वेश में राजा धर्मपाल के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पूर्वजों के कहने पर यहाँ तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम दूसरा विवाह कर लो। मैं तुम्हारी एक पत्नी व्रता होने से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया दूसरा विवाह किसी भी कारण पाप नहीं होता। यमराज की बातें सुनकर महाराज दूसरा विवाह करने को राजी हो जाते हैं और सुकन्या की सहमति से दूसरा विवाह करते हैं और उन्हें 1 वर्ष के पश्चात पुत्र की प्राप्ति होती है। उनके पूर्वज और देश की सारी प्रजा बेहद खुश होती है। देश में तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। इस तरह महर्षि नारद के प्रश्नों का उत्तर देते हुए यमराज ने यह कहानी सुनाई थी। एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी पुत्र की प्राप्ति के लिए दूसरी स्त्री से विवाह करके उसके साथ संबंध बना सकता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना पाप नहीं है। इस राशि वालों पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता, गंदा है, पर यही सच है। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर इस राशि वाले हैं तो पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता, गंदा है, पर यही सच है। यह बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इस बात की गहराई जानने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि यह कितनी सच्ची बात है। आमतौर पर पत्नी के अलावा परा स्त्री के साथ संबंध रखने को गलत माना जाता है। समाज में भी इस तरह के संबंधों को गलत नजर से देखा जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना तर्क संगत माना गया है। किसी भी मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी दुख तो कभी सुख का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में मनुष्य को अपने धैर्य का परिचय देना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र के फेर बदल के वजह से भी व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती है। इस राशि वालों के जीवन में भी इस समय काफी फेर बदल होने वाला है। आपके जीवन में और कौन से परिवर्तन होने वाले हैं और किस तरह से पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्री के साथ संबंध रखना गलत नहीं माना जा सकता, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस राशि वालों के जीवन में इस समय ग्रह नक्षत्र में थोड़ा फेर बदल हो रहा है। यह समय आपके लिए मिला जुला प्रभाव दे सकता है। आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में अगर आप पूरी मेहनत और लगन दिखाते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी दूसरी रानी को अपनी सौतन नहीं बहन मानकर उसका मान सम्मान करूंगी, लेकिन राजा तैयार नहीं हो रहे थे। स्वर्ग से राजा के पूर्वजों ने जब यह सब कुछ देखा तो उनसे राजा का यह दुख देखा नहीं गया और उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके राजा को समझाने का मन बनाया। सभी पूर्वजों ने राजा को दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का नाश हो रहा है। उनकी ऐसी बातें सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसा क्या पाप हो गया जो आपको इतना कष्ट मिल रहा है। पूर्वजों ने कहा कि तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते, जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं होगा हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा और हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। एक पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तो हमारे नष्ट हो जाते हैं। वह पृथ्वी पर दान पुण्य करता है तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन प्राप्त होता है। पूर्वजों के समझाने पर भी राजा दूसरा विवाह करने को राजी नहीं होते हैं। तब पूर्वज यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप ही हमारे पुत्र को समझाइए। उनके ऐसा कहने पर यमराज एक साधु के वेश में राजा धर्मपाल के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पूर्वजों के कहने पर यहाँ तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम दूसरा विवाह कर लो। मैं तुम्हारी एक पत्नी व्रता होने से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया दूसरा विवाह किसी भी कारण पाप नहीं होता। यमराज की बातें सुनकर महाराज दूसरा विवाह करने को राजी हो जाते हैं और सुकन्या की सहमति से दूसरा विवाह करते हैं और उन्हें 1 वर्ष के पश्चात पुत्र की प्राप्ति होती है। उनके पूर्वज और देश की सारी प्रजा बेहद खुश होती है। देश में तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं।
इस तरह महर्षि नारद के प्रश्नों का उत्तर देते हुए यमराज ने यह कहानी सुनाई थी। एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी पुत्र की प्राप्ति के लिए दूसरी स्त्री से विवाह करके उसके साथ संबंध बना सकता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना पाप नहीं है। इस राशि वालों पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता। यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आपको बता दें, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आज आपको इसके लिए कई अच्छी संस्थाओं से प्रस्ताव भी मिलेंगे। छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। कोई आपका फायदा उठाने की ताक में है। प्रारंभिक व्यवस्था करते हुए और सूचनाएं एकत्र करने में सावधान रहें। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल। दोस्तों, आज आप अपने भीतर बहुत शक्ति महसूस करेंगे। निराशा की जो भावना आपके भीतर कुछ दिन से भरी हुई थी वो आज गायब हो जाएगी। आप अपने अंदर अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव करेंगे और कोई भी काम शुरू करने के लिए खुद को तैयार पाएंगे। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अपने आत्मविश्वास की झोंक में अव्यावहारिक और असंभव कामों को हाथ में न ले बैठें। दोस्तों, आपके लिए शादी करने और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का अच्छा समय हो सकता है। परिवार के साथ आपका समय एक दूसरे से बात करने और अच्छा समय बिताने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आज किसी से बेवजह बहस न करें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करें। आज आपको बदले में प्यार मिलेगा और आपके रिश्ते में ढेर सारी खुशियां आएंगी। वैवाहिक जीवन में आज आपको संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ समय बिताना भी जरूरी होगा। आपको अपने पार्टनर के साथ इस दिन को खुशियों से भरना चाहिए और उनसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए। आज आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आज आपका पार्टनर आपसे अपने दिल की बात कह सकता है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज आप रोमांटिक मौसम का भरपूर उठाएंगे। अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर आप अपने साथी को अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। साथी की तरफ से सकारात्मक जवाब मिलने की उम्मीद है। आज आपकी लव लाइफ परेशानियों से भरी रहेगी। आपका पार्टनर किसी की बातों में आकर आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है जिससे आप दोनों के संबंध विच्छेद होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। अच्छा होगा आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान निकालें। आज आपकी लव लाइफ सामान्य रहने वाली है। आपकी अति व्यस्त दिनचर्या आपके पार्टनर को दुखी कर सकती है। अपने साथी के साथ आज कहीं बाहर घूमने जाएं, जिससे आपके साथी की शिकायतें दूर हो जाएंगी और वो खुश हो जाएगा। दोस्तों, आज का दिन प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल है। आज आपका पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। आप प्रेम से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। आज आपकी लव लाइफ उतार चढ़ाव भरी रहेगी। आज आपको अपने साथी का भरपूर प्रेम और सहयोग मिलेगा। पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आपका प्यार आपको अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेगा और आपका रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। प्रेमी जातकों के लिए आज विवाह के बारे में भी विचार किया जा सकता है। आपके बीच जो भी दूरियां थी वह कम हो जाएंगी और आप दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। आज आपको अपने प्यार के साथ जीवन के सबसे सुनहरे पल जीने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आज आपको अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास हो सकता है और अपनों से अपने प्यार के बारे में खुलकर बात करने का मौका मिल सकता है। आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद खास हो सकता है और आपको अपने प्यार के लिए अपने परिवार की मंजूरी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ सुखी, समृद्ध और प्रेम भरा जीवन जीने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है।
आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। आज परिवार के साथ आपके रिश्ते काफी मिले जुले रह सकते हैं। आज किसी से बेवजह बहस न करें, इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, जो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगे। आप अपना अधिकांश समय अपने परिवार की देखभाल में बिता सकते हैं और इससे आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां आएंगी। लेकिन आज आपकी लव लाइफ में कुछ छोटे मोटे मतभेद रहेंगे, जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इससे पहले कि ये मतभेद बड़े हों, एक दूसरे से बात करके इन्हें सुलझाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।